शिव को एक कॉन्सेप्ट मत बनाओ। तड़पता है शरीर उस आखिरी श्वास में। मुझे तो लगता है कि हमारे आंसू भी कितने भाग्यशाली हैं। बहुत तकलीफ देता है बाबा, बहुत तकलीफ देता है। वो आसान नहीं होता है आखिरी श्वास। आप साइंस की बात कर रही थी अभी। प्रोफेसर नवल प्रिंजा, जो कि यूके में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। यू आर स्टिल एंड मूविंग एट द सेम टाइम। मैं शिव बन रही हूँ, कभी मैं शव बन रही हूँ। क्योंकि अगर आप देखें कि वो जो आखिरी श्वास होता है, कि जब श्वास निकलता है तो हम उनमें विलीन हो जाते हैं। उससे जाके पूछा जाए कि ये तुम्हें थॉट्स कहाँ से आते हैं, तो मुझे लगा भाई ये तो कालों के काल महाकाल ही बोल सकते हैं। अभी तो फाइनल नहीं है, ये तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम है। और उनमें जो एक सूत्र हैं जो हम सबको बांधे हुए हैं, वो हैं शिव, वो हैं महादेव। शिव को एक कॉन्सेप्ट मत बनाओ। शिव तो वो हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को बनाया। शिव ने तो सब कॉन्सेप्ट्स को स्वयं बनाया। तो हम कैसे बोल दें कि शिव एक कॉन्सेप्ट है? आदि भी एक शब्द है, अंत भी एक शब्द है, दोनों के परे हैं वो। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं और शब्द ज़रूरी हैं, वोकैबुलरी ज़रूरी है, और कुछ शब्दों का चयन हम स्वयं करते हैं। लेकिन कभी कभी तो शब्द भी नहीं रहते, कभी कभी तो केवल अश्रु, केवल आंसू। मुझे तो लगता है कि हमारे आंसू भी कितने भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं हमारे आंसू। लेकिन हाँ, क्योंकि हम पॉडकास्ट बना रहे हैं और क्योंकि हम इतना कुछ महादेव के बारे में बोल रहे हैं, तो अलग अलग अपने समझ के हिसाब से अलग अलग लोगों की प्रक्रियाएं आएंगी और लोग समझेंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा है वो समझे कि हमने ये बनाया ही क्यों है, हमने ये क्यों बनाया है, क्यों हम इस समय, ऐसा जो समय आ रहा है, और ज्योतिष के आधार से भी मैं देखूं तो किस समय में हम हैं, और उस समय में हमने महादेव पर एक चर्चा क्यों प्रारंभ कर दी। तो इसका भविष्य से बहुत बड़ा कोई ना कोई, भविष्य के संदर्भ में यही समय निर्धारित था जिस समय शिव की सही पहचान जो अनुभव से हमने जानी, जो हमने अपने अनुभव से जानी, उसे हम ऐसे हजारों लोगों तक पहुंचा दें जो कि इस अनुभव को समझ पाएं। इनकी भक्ति करते करते ना, जब आप भक्त से प्रेमी बन जाते हो, जब वो प्रेम का अनुभव होने लगता है, तो कुछ ऐसी बातें साझा कर रही हूँ, पता नहीं क्यों निकल रही हैं, क्योंकि शायद इन्होंने थोड़ा सा बांध खोला है इस समय जैसे डैम को खोलते हैं ना, कि चलो थोड़ा बहने दो, थोड़ा बहने दो। तो जब भक्ति करते करते प्रेम भाव आया और अनुभव हुआ इनका प्रेम, तो अभी कुछ होता नहीं है। प्रेमी से क्या बोलो, क्या मांगो प्रेमी से ना। भक्त और भगवान का तो होता है ना, कुछ लेना देना चलता रहता है। भगवान भी मांगते रहते हैं भक्ति और भक्त भी देता रहता है। लेकिन जब प्रेमी का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी का संबंध एक बन जाता है, तो
कुछ रहता भी नहीं है, फिर मौज हो जाती है। फिर कभी बोल दिया, कभी नहीं बोला, कभी शांत बैठे हैं, वो ही एक वार्तालाप है। कभी कुछ बोल दिया, कम शब्द, अब बहुत कम शब्दों में बातचीत होती है। लेकिन मुझे याद है कि बहुत समय से ना एक ही चीज़ मैं कई बार ऐसे सोचती थी, तो एक ही चीज़ बोलती थी कि सुनो, जब ये शरीर छोड़ूंगी तो यमराज को भेजोगे या तुम आओगे? तो बोले बताओ। बोले नहीं। बोला मैंने यमराज को मत भेजना, तुम आ जाना। और ये हुआ। उन्होंने अपने प्रेम का प्रमाण भी दे दिया। और जब ये हुआ तो उसके बाद कुछ बाकी ही नहीं था अमित। मुझे लगा अरे इतनी बात मान ली तुमने, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। मैंने तो ऐसे ही मज़े मज़े में बोल दिया था कि सुनो, जब जाऊंगी तो यमराज को मत भेजना, तुम आना। और शायद उन्होंने वो घटना भी इसीलिए घटी क्योंकि वो मुझे प्रमाण देना चाह रहे थे अपने प्रेम का। तो ये जो मैं श्वास की बात कर रही हूँ ना आपसे, कि ये जो श्वास हैं और शिव हैं और शक्ति हैं और श्वास है, ये सब सत्य है। मैंने वो आखिरी श्वास अनुभव किया है। और वो, आप मानो मेरी बात, वो आखिरी श्वास इतना आसान नहीं होता। तड़पता है शरीर उस आखिरी श्वास में। वो जो आखिरी श्वास जिसमें आप शिव और शक्ति को साथ में अनुभव करते हो, जब शक्ति आपको छोड़कर जा रही हैं और अब आप शव बनने वाले हो, वो आखिरी श्वास बहुत तकलीफ देता है बाबा, बहुत तकलीफ देता है। वो आसान नहीं होता है आखिरी श्वास। क्योंकि अगर आप देखें कि वो जो आखिरी श्वास होता है, कि जब श्वास निकलता है तो हम उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं शिव बन रही हूँ, कभी मैं शव बन रही हूँ। तो ये शिव से शव की यात्रा हर बार श्वास आने पर और श्वास जाने पर हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन कितनी ठहराव के साथ हम ये अनुभव कर पा रहे हैं, सोचो ना। हर बार जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो हम जीवित हैं, तो वो हमारे अंदर आ रहे हैं। और हर बार जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो शव ही तो बन रहे हैं। क्या मालूम कब कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो जाए तो शव बन जाएंगे, तब भी हम उनमें विलीन हो जाएंगे। अब भी हम उनमें विलीन हैं। तो मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। मुद्दा तो केवल इस बात को पूर्णतः जानने का और मानने का है। तो नहीं और हाँ के बीच जो आप कह रही थी, महादेव है, शिव है। लेकिन मैंने उसका अनुभव किया है। और वो अनुभव भी मुझे क्यों हुआ मुझे नहीं पता। आज तक सोचती हूँ वो अनुभव क्यों हुआ, तो अब समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, कि शायद वो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा थी और वो कहीं ना कहीं उनके प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण था। प्रेम का प्रमाण था। लेकिन हाँ, वो जो मैं आपसे श्वास और मैं जो अब आपको शिव और शक्ति को जो एक हमारे शरीर के हिसाब से जो समझाने की चेष्टा कर रही हूँ, वो मैं आपको बता दूं, आखिरी श्वास बहुत तकलीफदायक होता है, निकाले नहीं निकलता। और वो समय होता है कि जिसमें आप शिव और शक्ति दोनों के दर्शन करते हो। इसलिए जब ऐसा कोई अनुभव आपको हो जाता है ना, आप और ज़्यादा शांत हो जाते हो। आप 3 स्टेप पीछे चले जाते हो। आपको नहीं बताना क्या हुआ था आपके साथ, बिकॉज आपको अपनी स्टोरी को सेल नहीं करना।
वो अनुभव आपके कलेजे में रोज आपको ऐसा स्पंदन देता है कि तुम महादेव के प्रेम की पात्र हो। तो वो पात्र को संभाल के रखना है, उस पात्र में छेद ना हो जाए, उस पात्र में कहीं इस दुनिया का जो एक वो जो ऐसी वाइब्रेशन है ना, जो कलयुग की वाइब, वो खराब ना कर दे पात्र को। रोज मांझो, रोज मांझो, रोज मांझो। बस सब छूट जाए, ये ना छूटे, बस इनका प्रेम ना छूटे। तो नहीं और हाँ के बीच जो आप कह रही थी, महादेव है, शिव है। नहीं और हाँ के बीच, नहीं भी हाँ भी, अगले पल हाँ भी, फिर नहीं भी। बिल्कुल। अभी तुमने श्वास ली एंड वो आ गए आपके अंदर, आपको जीवित कर दिया। शक्ति है, स्पंदन है, माँ भी हैं आपके अंदर। तो अर्धनारीश्वर यही तो है, शिव और शक्ति दोनों। यू आर स्टिल एंड मूविंग एट द सेम टाइम। आई कैन टर्न यू इन टू अ रॉक राइट नाउ। शिव की स्थिति क्या है? ही इज लाइक अ रॉक। अब देखा है ना उनको, ऐसा लगता है ये पत्थर हैं। शिव की स्थिति वो है, लेकिन उस स्टिलनेस में भी आपके अंदर जो स्पंदन है वो शक्ति है। सो यू आर डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम। क्या आपके शरीर के अंदर हजारों सेल्स मर नहीं रहे हैं? अभी आपका शरीर 1 मिनट पहले भी वो नहीं था जो अब है। कल और आज की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो विज्ञान भी कहता है। तो when cells in your body are dying, every second, every minute, that is not death. Sleep is not death. Sleep is mini death. तो अगर आप इसको समझे ना, तो मुझे लगता है कि हर क्षण ही तो शिव का अनुभव है। अगर आप इसको सेल्यूलर लेवल पे समझ लो, हमारे शरीर में पता नहीं कितने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। कोई मर रहा है, कोई जीवित हो रहा है, किसी में ऑक्सीजन कम हो गई, कोई कैंसर का बन गया, कोई बीमारी का बन गया, कोई ठीक हो गया। क्या है ये? इस ऊर्जा को नाम दीजिए। मेडिसिन इसको बोलता है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हाँ, कि कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपका दिल चला रही है। उस ऊर्जा का नाम, उस ऊर्जा का स्रोत, सोर्स क्या है उस ऊर्जा का? चलिए, आपने बोला कि ये फिजियोलॉजी है, योर हार्ट इज बीटिंग, देन सडनली योर हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। व्हाई? वो प्राण शक्ति, वो सोर्स, वो लाइफ एनर्जी, शक्ति ही तो है वो। तो शिव और शक्ति को अलग क्यों करना, और कैसे कर सकते हो? तो मुझे नहीं लगता कि आप एटॉमिक लेवल पे, आप सेल्यूलर लेवल पे देखो जो घटित हो रहा है आपके शरीर के अंदर, या फिर आप पूरा ब्रह्मांड देख लो। मुझे तो नहीं लगता अमित कि शिव के बिना और शिव की जो स्थिति है, अब ये जिस दिन स्थिति बिगड़ गई उस दिन तो मुझे नहीं पता महाप्रलय क्या होगी। अभी तो वो अपनी विश्राम की स्थिति में हैं, तो सब सही है। लेकिन जिस दिन ये स्थिति बिगड़ गई, जिस दिन ये सब कुछ बदल गया, जिस दिन ये वो बदलना चाहेंगे, और जिस दिन उन्होंने अपनी आंखें भी खोल दी, तो उस दिन क्या होगा मुझे नहीं पता। आप साइंस की बात कर रही थी अभी, और आपने कहा हम शिव में, खासतौर पे हमारे देश में शिव में हम विज्ञान बहुत ढूंढते हैं। इसका लॉजिक क्या है, इसका साइंस क्या है, इसका तर्क दीजिए। नहीं तर्क दे रहे हैं तो हम क्यों माने? साइंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको प्रूव कर रहा है ना।
बिल्कुल। साइंस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट्स, यही है ना। कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? वाईफाई टेक्नोलॉजी है या साइंस है? वाईफाई जब आया उससे पहले क्या ये सिग्नल्स नहीं थे ब्रह्मांड में? थे ना। लेकिन किसी टेक्नोलॉजी को आना पड़ा उस सिग्नल को कैच करने के लिए और उसको 2G 3G 4G 5G बनाने के लिए, करेक्ट। लेकिन हमें ये भी पता है कि उससे पहले भी ये सिग्नल्स थे। तो क्या हम वाईफाई को साइंस बोलेंगे या टेक्नोलॉजी बोलेंगे? मेरे हिसाब से तो वाईफाई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है ना। यानी कि कहीं ना कहीं विज्ञान जो है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है और ऑलरेडी जो प्रूव हो चुका है उसको बार बार प्रूव करके कोई ना कोई शोधन करते रहते हैं, प्रूफ निकालते रहते हैं और उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। ग्रेविटी, अब न्यूटन ने जब सेब देखा तो, बट ग्रेविटी तो पहले भी थी ना, बट उसने तो चलो एक फॉर्मूला बना दिया, उसने इसको एक शब्द दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, एक थ्योरी दे दी उसको। ऐसा ही है। एक वाकया बताऊं मैं तुम्हें। मैं लंदन में थी और मैनचेस्टर में एक फेस्टिवल होता है, उसमें मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया था शिव और शक्ति के बारे में बोलने के लिए। तो मैंने वहाँ पर बात की और मैंने एक साधना कराई जिसमें मैंने जो है शिव और शक्ति का अनुभव, यानी आपका शरीर जब स्थिर है, जब आप अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी आपको खुजली भी नहीं हो रही, आपको दर्द भी नहीं हो रहा, और जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपका शरीर पूरा पथरा जाए, उसके बाद आपके शरीर में एक स्पंदन पर आपका ध्यान जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा स्पंदन हो रहा है, आप उसको फील कर पा रहे हैं। तो इसको मैंने उनके हिसाब से, जो यूरोपियन ऑडियंस थी, उनके हिसाब से मैंने शिव और शक्ति समझाया और उसको इस साधना का अनुभव दिया। ऑडियंस में आज तो मैं उनको अपना कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी मानती हूँ और अपना एक स्पिरिचुअल फ्रेंड भी मानती हूँ मैं उनको, क्योंकि तो वो बैठे थे, मैं नहीं जानती थी उनको, और उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी मैं। उनका नाम है प्रोफेसर नवल प्रिंजा, जो कि यूके में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनका। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट, और मेरे बाद उनका सेशन था, आप सोचिए, मेरे बाद उनका सेशन था और मैंने 1 मिनट को बोला कि ये तो स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, तो इनका सेशन क्यों रखा? तो वो मेरे पास आके बोले, यू नो व्हाट, यू हैव स्पोकन एवरीथिंग विच आई हैड टू स्पीक थ्रू माई प्रेजेंटेशन। और उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई और मैं हैरान रह गई। उन्होंने शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक तरह से समझाया हुआ था। एंड उनकी जो दूसरी स्लाइड थी, मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला कि आप मेरा सेशन ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लोग जो जानते भी नहीं एक दूसरे को, आप इंडिया से हैं और मैं यहाँ से हूँ, यूके से हूँ, आप आध्यात्मिक गुरु हैं और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और हम सेम बात कैसे कर सकते हैं, हम सेम वर्ड्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और आज तक वो मुझे ये बात बोलते हैं, आज तक, कितने साल हो गए। उनकी सेकंड स्लाइड क्या थी मालूम है? Where there is a force, there has to be a force carrier. फिजिक्स का प्रिंसिपल, where there is a force, there has to be a force carrier. So जहां शिव हैं वहां शक्ति का तो होना लाजमी है। If he is the force, she is the force carrier. तो ये वही तो है, वही तो है, वही तो ये वो लेके आए थे कि ये उनको प्रेजेंटेशन देनी थी। हाँ, आपके बाद, मेरे बाद।
और उनकी स्लाइड यही बनी हुई थी? यही बनी हुई थी। और वहां से जो ये यात्रा शुरू हुई और उन्होंने जो जो मुझसे शेयर किया और मैंने जो जो शेयर किया, आज भी वो सिर्फ यही बोलते हैं, आई एम शॉक्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन आप ये देखें कि जो एक विज्ञान की मानसिकता रखते हैं और जो पूरा जीवन वैज्ञानिक रहे और रिसर्च करते हैं वो, और ऐसे सब्जेक्ट्स पर, न्यूक्लियर साइंस पर, इसी तरह से वो बात करते हैं जो हिग्स बोसॉन थ्योरी आई अभी 2012 में, थर्मोडायनामिक्स पे बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करते हैं, और उसमें केवल और केवल शिव और शक्ति होते हैं। तो फिर बचा क्या? मतलब जो अनुसंधान है उनका, तो आपने जब उनको आपने उनका सेशन अटेंड किया जी, और जब आपने उनको सुना तो आपको क्या लगा? मुझे लगा कि मेरे अंदर के शिव बोल रहे हैं। मुझे यही लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब शायद ये समाज की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जब तक किसी वैज्ञानिक के मुंह से नहीं सुनेंगे तो शायद उनको विश्वास नहीं आएगा। लेकिन वैज्ञानिक जो लेबोरेटरी में खड़ा होकर एक्सपेरिमेंट करता है, उससे जाके पूछा जाए कि ये तुम्हें थॉट्स कहाँ से आते हैं, तुम्हें कौन बोलता है कि ये उठाओ, वो उठाओ, ऐसा करो, वैसा करो, अब ये देखो, अब वो देखो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। तो वैज्ञानिक बता पाते हैं क्या कि कौन बताता है? मुझे प्रोफेसर साहब से मिलकर ये पूरा यकीन हो गया कि शिव ने अपने अंश हर जगह छोड़े हुए हैं। बस अब उनका एक, और हमें उनको अपने पॉडकास्ट पे लाना चाहिए। मैं यही कह रहा था आपसे कि वो क्यों ना आए, वो क्यों ना बात करें। सब वही, और वो यही बोलते हैं, इट इज ऑल दैट एग्जिस्ट्स, देयर इज नथिंग बियॉन्ड शिवा, देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिज कंसॉर्ट शक्ति, कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला, ये जो संबंध, जब तुमने बात की, ये संबंध ही तो है, तुमसे संबंध ही तो है। अब उस संबंध में एक जो कॉमन हमारा जो एक एनर्जी है, वो शिव खुद है, महादेव स्वयं है। लेकिन अब इसको दुर्भाग्य कह लीजिए या इसको एक हाफ बेक्ड केक कह लीजिए कि हमें शायद इंफॉर्मेशन बहुत है, आप देखिए ना, आप इंटरनेट खोल लीजिए, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस, वो अनुभूति नहीं है। तो शिव तो एक अनुभूति की चीज है। शिव कहाँ चर्चा में समझ आते हैं। कई लोग ज्योतिष के बारे में मुझसे पूछते हैं और मुझे उनसे एक ही चीज, क्योंकि ज्योतिष भी उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि ज्योतिष भी अपने आप में एक साधना है। तो बड़ी साल पहले ऐसे ही बैठी थी और ऐसे ही कानों में आया, या तो इन ग्रह नक्षत्रों के बस में रहो या इनको बस में कर लो। तो मुझे लगा भाई ये तो कालों के काल महाकाल ही बोल सकते हैं, समय भी उनके हाथ में है। तो या तो इन ग्रह नक्षत्रों के बस में रहो, इनके अधीन रहो, या इनको अपने अधीन करना सीखो। जो ज्योतिष का नया मतलब मिल गया। क्या नहीं अमित, क्या नहीं, सब कुछ और कुछ भी नहीं। तो जब कोई ऐसा अनुभव हो, इसीलिए आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जिनको ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं,
लेकिन उन्होंने अभी इन अनुभवों को साझा नहीं किया है क्योंकि उनको लगता है कोई समझेगा नहीं, क्या बताना। दिस इज सच अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, दिस कैन नॉट बी टोल्ड इन वर्ड्स। कोई शब्द ही नहीं है, मैं भी नहीं बता पाऊंगी, मैं भी नहीं बता पाऊंगी। तो ये एक अनुभव है। मैं आपसे कुछ दिन पहले कह रहा था कि आगंतुक और परिवार का सदस्य, अ गेस्ट और अ फैमिली मेंबर, तो जब वो आता है तो आगंतुक के तौर पे आता है और सोफे पे पसर जाता है, तो उस दिन से लगने लगता है अच्छा अब तुम भी हमारे ही परिवार के सदस्य हो। मैंने आपको बताया था एक दिन पूजा कर रहा था तो ऐसे लेट गए वहां, मैंने कहा तुम तो बैठे रहते हो, यार सो क्यों गए हो? टीका लगा रहा हूं, ढंग से बैठो। तो आपको जो मैं कहता हूं हर 30 सेकंड में जवाब आ जाता है। तो कहा कि जब आगंतुक से तुम्हारे परिवार का सदस्य बन जाता हूं तो पसर जाता हूं। ये क्या है मेरे अनुभव गुरु मां? ये सब तुम्हारी यात्रा शुरू से जो भी तुमने किया, मुझे लग रहा है शुरू से ये यात्रा है तो शिवमयी यात्रा ही थी, क्योंकि अपने काम में तुम कई जगह गए, इनके अलग अलग रूपों के तुमने दर्शन किए। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अब क्या, अब तूने दर्शन कर लिए, अब क्या करेगा? अब चल बात कर, अब बता क्या सीखा तूने इतने साल? तभी यहाँ आज बिठा दिया उन्होंने, यही बात करने की। अब बता क्या सीखा। वो हर विद्यार्थी का टेस्ट होता है ना, फाइनल एग्जाम होता है ना। अभी तो फाइनल नहीं है, ये तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम है। तो बोल रहे हैं अब बता, अब तूने क्या सीखा, बता। ये देखो, स्विमिंग हर कोई जानता है, स्कूबा डाइविंग कितने लोग करते हैं? स्विमिंग तो हर कोई कर लेता है ना, बाहर से सब जान लेते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है। महादेव महादेव ये वो हर जगह जाओ, अभी यहाँ भी जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे सब। लेकिन स्कूबा डाइविंग, एक स्कूबा डाइवर ही बता सकता है ना नीचे क्या है, और नीचे का जो ब्रह्मांड है वो कितना सुंदर है। तो अब ये स्कूबा डाइविंग है तुम्हारी। तो अभी बताओ, अभी क्या सीखा? अभी वो यही इसी मूड में है तुम्हारे साथ। तो देखिए, मैं आप लोगों से बस यही इस वक्त कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कार्यक्रम हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रारंभ हुआ है उसको ख़त्म करने की औकात मेरे अंदर नहीं है, वो हैसियत मेरे अंदर नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। ये एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में अभी पता नहीं, जैसा गुरु माँ ने कहा कि स्कूबा डाइविंग, तो अभी नीचे उतरने में और कितने मोती मिलने हैं, उन मोतियों पे क्या चर्चा होनी है, मेरे क्या अनुभव, गुरु माँ के क्या अनुभव, वो सत्य, वो विज्ञान, वो सब कुछ और कुछ भी नहीं। अगले ही पल इस पे चर्चा लगातार चलती रहेगी। ये मन था कि इस पे बातचीत शुरू की जाए, तो आज उनके आदेश से, आज उनके निर्देश से, आज उनके कहने से, आज उनके सानिध्य में बैठने से ये संभव हो पाया, नहीं तो मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। इस वक्त मैं आपसे ये कह रहा हूँ और मेरा शरीर कांप रहा है। 2 दिन से इसकी तैयारी में लगा हूँ कि एक पॉडकास्ट करना है। तो आपको याद है वो 2 गांवों को जोड़ने के लिए एक हाई टेंशन वायर जाती है, आपने देखा होगा कई बार। उसमें ना हमेशा एक आवाज उसमें से निकलती रहती है, गौं। ये वो ध्वनि है जो शरीर के अंदर बजती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, और भीड़ में आप मौन होना सीख जाते हैं। भीड़ में आप अपने आप को उस शिव के अंदर डुबकी में डाल देते हैं। तो ये डुबकी की यात्रा है। अभी तो हम जो बता रहे हैं उसको देखिए, भरोसा होता है, भरोसा नहीं होता है, उसके लिए आप तर्क मांगते हैं, नहीं मांगते हैं,
ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है प्रभु। हम तो बैठे हैं कुछ कहने के लिए, तो अंत और आखिर तो नहीं कहूँगा उस शो का, क्या कह के ये वाले हिस्से में हम अभी एक विराम की स्थिति में आ रहे हैं। मुझे लगता है इसका कुछ क्लोजिंग नहीं हो सकता है। ही इज़ अ मिस्ट्री, अंडर कवर है वो, और हर बार जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो उनके अलग अलग रूपों से हम अवगत हो जाएंगे। कभी उनकी कोई लीला, कोई कहानी, कोई प्रसंग, कभी उनकी इच्छा। लेकिन जितने भी दर्शक हैं हमारे और जितने भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनसे ये विनती मैं ज़रूर करूँगी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने केवल अपने अनुभव बताए हैं जो हमारे साथ घटे, जो मेरे साथ घटे, अमित के साथ घटे, और उनमें जो एक सूत्र हैं जो हम सबको बांधे हुए हैं, वो हैं शिव, वो हैं महादेव। और अब शायद आप लोगों पर छोड़ते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि कभी ना कभी आपने भी इस तत्व का, इस शिव तत्व का कोई अनुभव किया है, तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि पूरे भारत को ये एक शिवमयी यात्रा में डालने का हमारा प्रयास है। पूरे भारत में, मैं तो बोल रही थी, एक शिव आंदोलन है। शिव आंदोलन है। और ये उनको समझने का प्रयास है। हमारी जो नई जनरेशन है उनको शिव को एक्सपीरियंस कराने के लिए, शक्ति को एक्सपीरियंस कराने के लिए, और केवल उनको सूत्रों में ना रखा जाए, उनको हम डेली एक्सपीरियंस करें, एक यही प्रयास रहेगा। और मैं पहली बार खुल के इतना महादेव के बारे में बात की है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे और ऐसी बातें आ गईं बात करते करते कि शायद जो हमें सबसे अब वो साझा करनी चाहिए, तो अब महादेव पर छोड़ते हैं। आज का एपिसोड भी उन्हीं का तय किया हुआ था। आज ये बैठना और ये बातचीत उन्हीं का तय किया हुआ था, और आगे की जो बातचीत होगी, जितने भागों में होगी, श्रृंखला के कितने हिस्सों में होगी, ये भी वही तय करेंगे। आप देखिए, इसमें बहुत सारे और भी तथ्य आएंगे, गुरु माँ के अनुभव आएंगे, बहुत सारी और चीज़ें आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अनुभव अगर कर रहे हैं तो अभी मुस्कुरा भी रहे होंगे कि अच्छा, ऐसा तो मैंने भी महसूस किया है। गुरु माँ कुछ बातें बता रही थी तो आपको अंदर अंदर छौंका लग रहा होगा सब्जी का, तो अचानक किचन से आ गई होंगी, कह रहे होंगे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा तो मैंने भी महसूस किया है। इन्हीं महसूसों की कहानी आगे आती जाएगी, और ये अनंत यात्रा है। ये साधना और तपस्या की एक अनंत यात्रा है, जिसको हमने एक नाम देने की कोशिश की है। क्या है गुरु माँ वो नाम? द मिस्ट्री अंडरकवर। महादेव, द महादेव द मिस्ट्री अंडरकवर। महादेव द मिस्ट्री अंडरकवर। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगर कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि कभी ना कभी आपने भी इस तत्व का, इस शिव तत्व का कोई अनुभव किया है, तो जुड़े रहिएगा। और आगे की जो बातचीत होगी, जितने भागों में होगी, श्रृंखला के कितने हिस्सों में होगी, ये भी वही तय करेंगे। आप देखिए, इसमें बहुत सारे और भी तथ्य आएंगे, गुरु माँ के अनुभव आएंगे, बहुत सारी और चीज़ें आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ।